नमस्कार दोस्तों ये जो हमने सब्जेक्ट लिया हुआ है वास्तु का, वास्तु विज्ञान का, आज इसके हम जो एपिसोड हमारे निकल गए हैं पीछे 15-16, उन एपिसोडों को दोबारा से रिपीट करेंगे, क्योंकि अगर किसी ने वो नहीं देखे सुने हैं तो उसको भी इन बातों का ज्ञान हो जाए। दोस्तों, जब हमने इसे शुरू किया था तो आपको इसमें हमने फ़र्क बताया था कि हम इसे वास्तु विज्ञान कहते हैं, लोग इसे वास्तुशास्त्र भी कहते हैं। वास्तुशास्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ शास्त्र इस पर लिखे हुए हैं। इस विज्ञान के लिए बहुत से शास्त्र लिखे हुए हैं, उनको शास्त्र बोलते हैं। उनको भी शास्त्र इसलिए बोलते हैं कि बहुत ज्ञानी लोगों ने लिखे हैं, बड़े सटीक टाइम और हर चीज़ देख के लिखे हैं। मुहूर्त देखे हैं, नक्षत्र देखे हैं, महीने देखे हैं, सबको देख के उन्होंने लिखे हैं, इसलिए इसको वास्तुशास्त्र भी कहते हैं। दोस्तों, कुछ बातें हमने वास्तुशास्त्रों में से ली हैं, कुछ बातें हमने अपने विज्ञान के हिसाब से ली हैं। जो हमने पिछले 35 सालों में अध्ययन किया और विजिट किया है, उसके ऊपर भी ये चीज़ें ली हैं हमने पिछले उसमें आपको बताया था कि ये कोई वहम या जादू टोने जैसी चीज़ नहीं है। ये टाइम की सटीकता है। जैसे हर चीज़ का टाइम निकाला जाता है, उन्होंने अच्छे अच्छे मुहूर्त निकाले हैं, महीने निकाले हैं। आप जैसे देखते हैं कि कहते हैं जी मुहूर्त निकाल दो आप हमें, कि हमने कब इसकी नींव खोदनी है। जब हम भवन शुरू करते हैं या वास स्थान के लिए या फैक्ट्री के लिए, तो हम उसका मुहूर्त निकलवाते हैं। वो मुहूर्त निकालते हैं, उसके अंदर वो समय देखते हैं, महीना देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, लगन देखते हैं, सबको मिला के तब वो निकाल के बताए जाते हैं। इसी तरीके से हर एक चीज़ के लिए मुहूर्त निकलता है। जब हम बोरिंग करते हैं, पिछले ज़माने में बावलियाँ खुदती थी, तालाब बनते थे या कुएँ खुदते थे, तो इसके लिए पहले महीना चेक किया जाता था कि कौन से महीना शुभ है, फिर लगन देखा जाता था कौन सा लगन है, फिर नक्षत्र देखा जाता था कौन सा लगन शुभ है कुआँ खोदने के लिए, फिर उसके बाद समय देखा जाता था कि किस लगन में किस समय इसमें खोदा जाएगा। इसमें ये सारी चीज़ें, महीना, लगन, सब कुछ मिला के तब बोरिंग की जाती थी। तब वहाँ मीठा पानी निकलता था और पानी कभी टूटता नहीं था। जिनके लगन वगैरह निकाल के नहीं किया जाता था, जिनके मुहूर्त निकाल के नहीं किया जाता था, उनका पानी या तो खारी हो जाता था या फिर वो टूट जाता था, पानी उसमें आना बंद हो जाता था। आज भी सब वही चीज़ें हैं। फ़र्क इतना है कि पहले लोग बताया करते थे, ज्ञानियों के पास जाया करते थे। आजकल लोगों ने इसकी स्टडी कर ली है, बहुत से अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं और बताते हैं। बहुत से पंडित लोग बताते हैं, बहुत से ज्ञानी लोग बताते हैं। आप जिससे चाहे पूछ के इसको आरंभ कर सकते हैं और वो सटीकता से बताते हैं। हम भी इसके कुआँ खोदने का, बोरिंग का टाइम बताते हैं। अगर कोई पूछता है तो उसकी गारंटी होती है, ना वो कभी टूटता है पानी, ना कभी पानी खारी निकलता है। आप इसी तरीके से इस एपिसोड में सारी हमसे बातें समझेंगे कि किस तरीके से समय और नक्षत्र निकाला जाता है। हर एक चीज़ का, नींव का, आपके बोरिंग का, छत डालने का, लेंटर डालने का, हर एक चीज़ का शुभ और अशुभ, महीना, नक्षत्र और लगन, हर चीज़ देख के मिला के, मिलान करके, तिथि की मिलान करके, वार का मिलान करके, तब जब सब चीज़ें मिलती हैं तब वो शुभ हो जाता है। हमने पिछले एपिसोडों में यही सब चीज़ें बताई हैं। उसमें हमने दिशाएं के बारे में बताया है, किस दिशा का क्या महत्व है। हमने आपको बताया पिछले एपिसोड में कि हमारा जो भवन या वास स्थान होता है, ये एक कश्ती की तरह होता है। जैसे कश्ती चलती है, कश्ती में अगर आगे वजन रख देंगे तो डूब जाती है, और पीछे वजन रखेंगे तो वो आगे से उठ के चलती है। इसी तरीके से हमारा भवन या वास स्थान होता है या फैक्ट्री होती है। हम इसको फ्रंट पूर्व को मानते हैं और पश्चिम को बैक मानते हैं, या दक्षिण को भी कहीं कहीं बैक मांग लेते हैं। तो आपने जो कुछ भी करना होता है वो पूर्व मुखी होकर करना होता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि जो भी कार्य आप करें वो पूर्व मुखी होकर करें। और इसी तरीके से भवन का भी निर्माण करते हैं कि पूर्व में हम पूर्व उत्तर को नीचा रखते हैं, दक्षिण पश्चिम को हम ऊंचा करते हैं। यहाँ पे भारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे हम मकान बनाते हैं तो हम इसकी दीवारें जो दक्षिण की, पश्चिम की हैं, उनको हम मोटा बनाते हैं और उत्तर पूर्व की दीवारें हम पतली बनाते हैं। इसी तरीके से ढलान देते हैं कि दक्षिण और पश्चिम ऊंचा रखते हैं और उत्तर और पूर्व हम नीचा रखते हैं। इस तरीके की जब ढलान देते हैं तो ये शुभ हो जाता है। और इसी तरीके से हम पानी की ढलान देते हैं। पानी पूरे उसका, अपने भवन स्थान का या वास स्थान का जो भी पानी होता है वो या तो हम पूर्व से निकालते हैं या हम उत्तर से निकालते हैं, कोने से। तो ये हमेशा शुभ रहता है। इनलेट भी हम यहीं से अंदर करते हैं ताकि हमारे लिए शुभ रहे। इस तरीके से ये चीज़ें बनाई जाती हैं। जो पिछले एपिसोडों में बताया है वही हम इसको रिपीट कर रहे हैं आज, कि किस तरीके से आपने इस मकान को बनाना है। जब भी हम दोस्तों इसको बनाते हैं, हम इसके अंदर दिशाएं भी देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है हर एक को उत्तर और पूर्व ही
द्वार मिले, किसी को दक्षिण और किसी को पश्चिम में मिलता है। वहाँ भी हमने आपको कुछ नक्शे पीछे दिए हुए हैं कि अगर दक्षिण में द्वार है तो किस जगह होना चाहिए। अग्निकोण में द्वार बड़ा शुभ होता है दक्षिण का, पश्चिम में भी हम बना लेते हैं और बाकी लेकिन नक्शा पूरा ऐसे ही रहना चाहिए जिस तरीके से हमने नक्शे आपको बना के दिए हैं, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं करना है। अंदर का जो वास स्थान है वो वैसे ही बनेगा जिस तरीके से हम अब तक बताते आए हैं। बाहर हम जो आपका मुख्य द्वार है उसको हम चेंज करवा देते हैं कि किस जगह बनाया जाए जो कि शुभ हो। वो हर जगह शुभ हो जाता है क्योंकि हर एक को तो मकान मिल नहीं सकता। कई जगह ऐसी होती हैं कि वहाँ पे सोसाइटी के फ्लैट हैं, वहाँ पे सोसाइटी में तो मान लीजिए दक्षिण से एंट्री है, लेकिन जब आप अपने फ्लैट में जाते हैं वहाँ पूरब में या उत्तर में एंट्री होती है, वो भी शुभ हो जाती है। क्योंकि आजकल सोसाइटी के हैं या बिल्डर फ्लैट हैं या डीडीए के फ्लैट हैं, वो कोई भी वास्तु के हिसाब से नहीं बना होता। तो वहाँ पे हम चीज़ों को बदलवाते हैं या ठीक करवाते हैं, तोड़ फोड़ ज़्यादा नहीं करवाते। बहुत ही अशुभ चीज़ हो तो उसको तोड़वाना पड़ता है। ऊपर का टैंक अगर अग्निकोण में आ जाए तो उसको हटवाना पड़ता है। अगर अग्निकोण में ही कोई बाथरूम आ जाए तो उसको बंद करवाना पड़ता है। इस सब तरीके की चीज़ें करा के हम इसका फ़ायदा उठा पाते हैं। अगर कोई आपके ईशान कोण, आपके उत्तर पूर्व में कोई बाथरूम आ जाए तो उसको भी हम हटाते हैं क्योंकि वो वहाँ पे अशुभ होता है। वहाँ पे अगर पिछले एपिसोड में भी हमने बताया था कि अगर ईशान कोण में उत्तर पूर्व में अगर आपका किचन चला जाता है तो ऐसी जगह लेडीज़ बीमार रहती हैं, सारा पैसा आपका डॉक्टरों में, हॉस्पिटलों में निकल जाता है, कभी एक्सीडेंटों में निकल जाता है। तो इसलिए वहाँ पे भी ये अशुभ चीज़ें हो जाती हैं। आप इनका विशेष ध्यान रखें। आगे हम जो एपिसोड बनाएंगे उसमें और नई नई चीज़ें लेके आएंगे। हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद हम इसको ऑनलाइन बिल्कुल लाइव लेके आएंगे और आपको नक्शे दिखाएंगे और उसको मार्क करके बताएंगे। हर एक चीज़ को आपके सवाल जवाब भी लेंगे और हर एक चीज़ को आपको खुल के समझाएंगे आप इसका, ताकि अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ। हमारी ये कोई चीज़ व्यर्थ ना जाए, जिस हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, उसका आप जितना अधिक लाभ उठा सकें आप उठा पाएँ, ऐसा हमारा प्रयास हमेशा रहेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।